यस सर। चलिए उसके बाद में यहाँ पे हमने डाल दिया टेम्प करके, है ना। सिर्फ चेक कर लेते हैं उसका वैल्यूज क्या आ रहा है। सेम आउटपुट लेते हैं, इनपुट्स लेते हैं 30, 15, 25, 10 एंड 20। तो देखिए जहां जहां डिस्प्ले हो रहा है वहां वहां तो माइनस आ रहा है। अच्छा एक चीज देखा अभी आपने, रिजल्ट कुछ और ही है। नहीं नहीं मतलब नहीं, सर। ठीक ठीक है ठीक है, नहीं वो पहले वाला रिजल्ट ही आ रहा है। लेकिन माइनस आ रहा है, देखिए ना, जहां जहां माइनस आ रहा है वहीं पे जीरो या माइनस आ रहा है वहीं पे वो डिस्प्ले कर रहा है। ठीक है। तो बट यस ये सर। ये वाला में अब हमको चेक करना पड़ेगा। जैसे देखिए यहाँ पे क्या हो जा रहा है, ये तो ठीक है, देखिए ना, फ्रॉम हियर वो एकदम सही आ रहा है, देखिए यहाँ पे ना, ठीक है, वो 29, 30 तक एकदम आराम से आ रहा है ये वाला। अभी इसमें क्या हो रहा है, देखिए इसमें रिजल्ट यहाँ पे 15। अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं नहीं नहीं, समझ में आ गया, ये पता है मतलब ये मतलब आंसर वाज राइट एक्चुअली, ठीक है। आंसर वाज राइट। मतलब हुआ क्या एक्चुअली, देखिए एक एल्स लगाना पड़ेगा एक्चुअली, है ना, ठीक है। चलिए, अच्छा इस तरह का प्रोग्राम प्रैक्टिस करना चाहिए। व्हाट हैपेंड इज, ये ट्रिक कर गया हमको, ठीक है, स्लैश टी असल में ट्रिक कर गया यहाँ पे ना, ठीक है। तो अगर कंडीशन सही है तो हमको इसके साथ में स्लैश टी लगाना है इक्वल टू के साथ में। अगर कंडीशन गलत है ना तो हमको क्या करना है, मतलब लॉजिक वाज ऑन द स्पॉट एक्चुअली, ठीक है ना, एकदम ऑन द स्पॉट लॉजिक था। तो बस ये हम लोग को ट्रिक कर गया वहां पे, है ना, ठीक है। ये ट्रिक कर गया। अब देखिए अब मेरे ख्याल से हो जाना चाहिए। तो नाउ आई थिंक आई शुड रिमूव दिस। ये डिस्प्ले वाला रिमूव कर देता हूँ मैं पहले तो। और एक चीज, ये बार बार ये आ रहा है 10 आ रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे 1% डी डाल देते हैं। और ये परसेंट डी रिप्लेस हो जाएगा हमारा साइज से। तो चलिए फिर सेम ये डालते हैं 35। उसके बाद में 15, 25, 20, 10 एंड 20, 10 एंड 20। तो ये देखिए अब सही आ रहा है। यस सर, अब तो परफेक्टली है सर। अब तो आ रहा है ना। तो वो हुआ क्या था पता है कि अभी देखिए जब ये इक्वल यहाँ के बदले पता है यहाँ पे आके वो प्रिंट हो जा रहा था, बिकॉज स्लैश टी उसको नहीं मिल रहा था ना, इसीलिए। ठीक है। तो वो बेसिकली मतलब प्रिंटिंग के टाइम का गड़बड़ हो गया असल में, ठीक है। वो लॉजिक वाज ऑन द स्पॉट, ठीक है, एकदम सही लॉजिक था जो सोच के लगाया गया, ठीक है। तो वो प्रिंटिंग के टाइम में क्या हो जा रहा था, हमारा गड़बड़ हो जा रहा था यहाँ पे, है ना, ठीक है। ओके, आया समझ में। यस सर। तो देखिए तो अगर मतलब ये आई डोंट थिंक सो विदाउट अरे इट विल बी पॉसिबल, ठीक है ना। बाकी रिफैक्टर करके देख सकते हैं इसको कि विदाउट अरे होगा कि नहीं होगा ये चीज को, ठीक है। एक मिनट, इसको मैं डाल देता हूँ यहाँ पे वापस, क्योंकि आई डोंट नीड दिस टेम्प। ये वेरिएबल नहीं चाहिए हम लोग को। और ये सब भी नहीं चाहिए, बेकार है। एंड दोज रोज ऑल्सो, रो का जो नंबर दिया हमने, अगर वो भी आपको रखना है तो रखिए, नहीं रखना है तो आप चाहने से हटा सकते हो उसको फिलहाल, ठीक है। वो तो मैंने डाल दिया था देखने के लिए, है ना, कि ज्यादा गंदा लग रहा है। तो लाइक दिस में भी फिलहाल चलेगा। एक लास्ट वो ले लेते हैं। 13, 25, 10 एंड 20। तो वो एक और स्लैश टी था, वो हटा देने से हो जाएगा। यहाँ पे जो लगा दिया था मैंने बिकॉज ऑफ दोज नंबर्स जो आ रहे थे ना, उसी कारण। ये हो गया ना। यस सर। ठीक है। बट मेरे ख्याल से आपका केस में वही होगा, हॉरिजॉन्टल लाने का होगा। तो अगर आपको ये वर्टिकली भी चाहिए तो हो गया, बन गया प्रोग्राम, है ना, ठीक है। बट आई डोंट थिंक सो विदाउट उसके पॉसिबल होगा कि नहीं होगा, है ना, यस बिना अरे। सर। और 10 नंबर्स का चाहिए तो बस आप ये इसको खाली 10 कर दीजिएगा तो पूरा प्रोग्राम क्या हो जाएगा, 10 के लिए रेडी हो जाएगा ना, ठीक है। यस सर।
और अब से जैसे आप प्रोग्राम जो आप बना रहे हैं, ठीक है, तो अब तो थोड़ा सा मतलब ये अब ध्यान देके बनाना होगा कि अब ये रेंज वगैरह भी कोशिश कीजिए ये करने का, ठीक है, कि अगर प्रोग्राम में आउट ऑफ रेंज वैल्यू आ जाए तो क्या करना है, उसके लिए कोई मैसेजेस वगैरह देना है, वो सब भी ध्यान डालिए, मतलब वैलिडेशंस वगैरह का भी सोचिए, है ना, ठीक है, यस सर। तो अच्छा रहेगा। सर यहाँ पे वैलिडेशन कैसे डालेंगे सर? बहुत अच्छा तरीका हो सकता है, जैसे जब ये इनपुट ले रहे हैं, इस इनपुट के लिए एक फंक्शन बना दिया ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है, तो उस फंक्शन को कॉल कीजिए यहाँ पे, इनपुट वाला फंक्शन को कॉल कीजिए, और इनपुट वाले फंक्शन में मतलब कुछ इस तरह से एक फंक्शन हमने बना दिया, यस सर। मान लीजिए void input इनपुट ऐसे करके ना, ठीक है, और यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको वो वैल्यू लेना है या जो भी है, ठीक है, या चलिए इसको कॉल कर दीजिए, और यहाँ पे आप क्या कीजिए, ठीक है, ये जो स्कैनफ का काम यहाँ पे कीजिए, और यहाँ पे एक इफ एल्स लगा दीजिए कि अगर वो इस रेंज में नहीं है, ठीक है, कि वो इफ एल्स डाल दीजिए कि इस रेंज में अगर नहीं है तो वापस मतलब इस लॉजिक को कंटिन्यू कीजिए, ठीक है, कि फिर से यस उसको सर। बोलिए वो नंबर डालने के लिए, ठीक है, फिर से बोलिए वो नंबर डालने के लिए। तो और भी तरीका हो सकता है, वो एक तरीका मैंने सजेस्ट किया, ठीक है, दे में मोर वेज, ठीक है, आप अपना इनोवेशन ला सकते हैं वहाँ पे। चलिए बाकी तो जितना भी सब वैसे ही है, वही सब प्रॉब्लम्स है, ठीक है, तो इसमें भी मेरा सजेशन वही था कि जैसे आप कर रहे थे वही हॉरिजॉन्टल वाला ही सही था, ठीक है, तो बाकी अब यस जैसे सर। आपने बोला वर्टिकल चाहिए तो वर्टिकल भी हमने निकाल के देख लिया, ठीक है, और ये जो यस अभी सर। जो हम लोगों ने किया ना, वो जो मान लीजिए एनालाइज करने का काम, ठीक है, प्रॉब्लम को कि इस तरह से करना होगा, इस तरह से करना होगा, तो उस पे ज्यादा ध्यान दीजिए, ठीक है, मतलब वो प्रॉब्लम सॉल्विंग है एक्चुअली में, ठीक है, तो मैंने बोला कि वो लॉजिक भी जो हमारा था, लॉजिक भी एकदम ऑन द स्पॉट था, ठीक है, वो ठीक था लॉजिक, लेकिन क्या हुआ कि वो थोड़ा सा एग्जीक्यूशन में हल्का सा, क्योंकि रोज रोज तो हम लोग इस तरह का प्रोग्राम लिख नहीं रहे हैं, तो वो हल्का सा वो गड़बड़ हो गया, ठीक है, बट अल्टीमेटली डिबग हो गया, चलिए ठीक है, यस सर। तो हो गया ना, और भी है। नहीं सर, यही था सर। ऑलराइट, तो चलते हैं हम लोग अपने वाले प्रोग्राम पे। तो वो ट्राई कर लिए थे वो वाला जो एक और था एग्जांपल साइट पे। सर नहीं सर, वो शार्पनर में सर वेट मैनिपुलेशन में ही सर मतलब काम कर रहा था, तो उसी में टाइम लग गया। अच्छा, तो कैसा चल रहा है तो उसका? उसका सर उसका ठीक चल रहा है सर। उसमें बीट मैनिपुलेशन वाला जो ये असाइनमेंट है, उसमें सर कॉम्प्लेक्सिटी भी है, तो सर कॉम्प्लेक्सिटी से पहले एक सर मॉक इंटरव्यू भी है सर। अच्छा 8 डेज लेफ्ट, वो 14 डेज का पूरा असाइनमेंट शेड्यूल है। तो अच्छा 6 डेज हो चुका है सर, 4 डेज हो चुका है सर। अच्छा। यस सर। और सर क्वेश्चन सब तो सर वो मिक्सअप है सर, जीएफजी लीड कोड ये सब जगह से सर वो डाले हुए हैं। ओके, तो चलिए, तो फिर क्या था हमारा, अपडेट था और एक डिलीट था ना, ये दो बनाना था, यस सर। तो चलिए कोशिश करते हैं इसको बनाने का। तो खैर वो साइट वाला जो एग्जांपल था उसमें तो वो अपडेट डिलीट, अपडेट वहाँ का अलग था, वहाँ का वो ब्लॉग वाला था, तो वो अलग टाइप से थोड़ा काम कर रहा था, ठीक है, इसलिए एक बार बन जाने से अच्छा था देख लेने में, पर चलिए कोई बात नहीं, पहले हम लोग अपना अलग कर लेते हैं, ठीक है, तो नाउ व्हाट वी डू, वी हैव टू अपडेट, ठीक है, मतलब वो जो हमारा रिकॉर्ड है उसी को हम लोग क्या करना है, अपडेट करना है यहाँ पे, है ना, यस सर। तब सेम क्रिएट वाला कोड ही हमको रन करना पड़ेगा, एक्सेप्ट हमको ये ढूंढ लेना पड़ेगा पहले ना, ठीक है, हमको ये निकाल लेना होगा। तो देखिए अभी चाहने से हम इसको रीयूज कर सकते थे, ठीक है, अगर हम रिटर्न टाइप, ठीक है, कुछ अगर रिटर्न कराते हैं यहाँ से तो हम चाहने से इसको रीयूज कर सकते हैं, बट अभी हमने ऐसा नहीं बनाया, अभी सीधे सीधे यहाँ से डिस्प्ले करा देते हैं ना डेटा को, ठीक है, अगर आप इसको यहाँ से रिटर्न कर देते हैं ना, ठीक है, तो यह बन सकता है चाहने से, ठीक है, तो इसको अगर रिटर्न कर देते हैं यहाँ से तब तो आपको मतलब दोबारा ये कोड लिखने का जरूरत नहीं पड़ेगा, बट चलिए एक बार लिख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे भी पहले हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा इसको, है ना, ठीक है, इस रिकॉर्ड को फाइंड आउट करना पड़ेगा, तो मैं एक बार कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, एग्जैक्टली सेम चीज लिखना है वहाँ पे भी कि आईडी से हमको वो निकाल लेना है, यस सर। ठीक है, तो ये जैसे हमने निकाल लिया, अब निकालने के बाद क्या होगा, तब जाके अब इसका हमको कोड रन करना पड़ेगा ये वाला का, ठीक है, तो खैर यहाँ पे हमने ऐड किया था, ठीक है, सेम चीज वहां पे भी करना होगा, ठीक है, तो ऐड ऐड नहीं करना होगा हम लोग को, ये करना होगा क्योंकि रो ऐड नहीं करना है हमारे पास ऑलरेडी, जैसे यहाँ पे हमने लिखा ना student स्टूडेंट डॉट
स्टूडेंट आईडी, तो स्टूडेंट आईडी तो अपडेट नहीं करना है, खैर हम लोग को अपडेट करना है सिर्फ इसको, नेम को अपडेट करना है, ठीक है। तो स्टूडेंट डॉट नेम इज इक्वल टू, ठीक है। अब जो नेम हमको मिलेगा, ठीक है, जो नेम हमको मिलेगा, तो जैसे यहाँ तो हम लोगों ने सीधे सीधे ये किया था ना, यहाँ पे इनिशियलाइज किया था, तो वैसे ही करके यहाँ पे भी हम डाल देते हैं फिलहाल, ठीक है, इनिशियलाइज, या उस जगह से ले सकते हैं हम लोग जहाँ पे फंक्शन को कॉल करेंगे हम लोग, है ना, ठीक है, वहां से चाहने से लिया जा सकता है उस डिटेल्स को, ठीक है। तो उसके लिए हमको यहाँ पे जाके फिर वो स्ट्रिंग दे देना होगा, ठीक है, या वट एवर यू वांट टू डू यू कैन डू, है ना, ऐसे तो फॉर्म से डेटा आएगा, ठीक है, बाद में ठीक है। तो चलिए एक बार ले ही लेते हैं यहाँ पे हम लोग, तो कुछ ना कुछ टाइप से इंजेक्ट होगा, तो एक बार strng स्ट्रिंग और नेम ले लेते हैं, तो इज इक्वल टू name in name, इस तरह से, और फिर सेम नीचे में जाके जैसे यहाँ पे आपने अपडेट किया है db डॉट सेव चेंजेस करके, वैसे ही यहाँ पे करना होगा db डॉट सेव चेंजेस, यानी एक मैसेज आने दे सकते हैं con console डॉट राइट लाइन डेटा अपडेटेड। चलिए ट्राई करके देख लेते हैं, उससे पहले इसको कॉल करते हैं हम लोग प्रोग्राम डॉट सी एस में, ठीक है। तो अगेन टेस्ट करने के लिए, अब देखिए यूनिट टेस्टिंग का इम्प्लीमेंटेशन जरूरी इसलिए भी है कि देखिए बार बार हम लोग को क्या करना पड़ रहा है कि एक फीचर को टेस्ट करने के लिए वी हैव टू, मतलब हमको ये डिसेबल करके चलना पड़ रहा है हम लोग को, है ना, ठीक है। ये सब कमेंट करके सब हाँ, चलना कमेंट पड़ेगा। करके चलना पड़ रहा है, वैसे तो क्या होगा कि हम चाहने से एक सिंगल टेस्ट को भी रन कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि सब टेस्ट को हमको रन करना है, ठीक है, तो इट्स अप टू यू, अगर आपको पूरा का पूरा टेस्ट एक बार में रन करना है तो आप रन कर सकते हैं, ठीक है, या अगर आपको कुछ टेस्ट रन करना है तो वो भी आप कर सकते हैं, तो दैट इज वाई यूनिट टेस्टिंग विल बी मच मोर बेटर, ठीक है ना, एक तरह से। तो चलिए, तो अभी हम लोग न्यू CRUD सर यहाँ टेस्ट, स्विच केस देके भी सर कर सकते हैं सर। हाँ वो भी हो सकता है, वो भी इजीली हो सकता है, ठीक है। तो फिर वो फॉर्म बनाने जैसा हो जाएगा पूरा का पूरा, यस सर। ठीक है, फॉर्म बनाने जैसा हो जाएगा, तो वो किया जा सकता है। तो वही हो गया ना कि ये मैनुअल हो गया, मतलब आपको बार बार ये सब लॉजिक खुद से सोचना पड़ेगा, खुद से करना पड़ेगा, ठीक है। और जब वहां से करते हैं, तो अब जैसे देखिए एक ये देख रहा था मैं, बहुत सारा आर्टिकल्स में देख रहा था, ठीक है, ऑन स्प्रिंग बूट ऑल्सो, तो जो कल भी हम लोग ने देखा था, ठीक है, तो इसमें आप देखिएगा एक चीज कि ये इतना लंबा करने की क्यों जरूरत है, मतलब जैसे ये यहाँ पे देखिए ना, बिल्डिंग जावा प्रोजेक्ट्स विद मैवन, ठीक है, तो हम लोग कहाँ हैं, हम लोग स्प्रिंग वाले वेबसाइट में ही देखिए ना, ठीक है। तो अभी आप देखिएगा जिस तरह से ये बनाया है, ठीक है, तो जैसे यहाँ पे बोला है कि दो टाइप से आप काम कर सकते हैं, या तो आप मतलब गिटहब से वो फोल्डर का जो ये है जो क्या बोलते हैं स्ट्रक्चर है वो डाउनलोड कर लीजिए ना, ठीक है, दैट इज वन वे ऑफ डूइंग इट, एंड द अदर वे इज लाइक दिस, ठीक है, आप प्रोजेक्ट को सेटअप कर सकते हैं कुछ इस तरह से कि ये देखिए ये हायरार्की आप बना लीजिए, ठीक है, ये बोला जा रहा है आपको खुद से बनाने के लिए ना, एक फोल्डर बनाइए, जिस फोल्डर में इस हायरार्की को बनाइए, है ना, ठीक है, ये हायरार्की को बना लीजिए, और फिर वहां पे मेवन को कुछ इनिशियलाइज करने के लिए बोला जा रहा है, बट वी हैव ऑलरेडी सीन है ना कि जब मेवन से हम एक प्रोजेक्ट बनाते हैं तो ये हायरार्की तो ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है इस तरह से, ठीक है। ऑल्दो ये सब नहीं बनेगा, ये तो हेलो वगैरह तो हमको अपना से डालना पड़ेगा, ठीक है, तो बट एटलीस्ट ये सब तो बन जाता है, ये SRC मेन ये सब बन जाता है, ठीक है ना, और साथ साथ में एक टेस्ट के लिए भी अलग सा पूरा आपका स्ट्रक्चर एक रेडी हो जाता है, ठीक है, मेन वाला और टेस्ट वाला दोनों स्ट्रक्चर रेडी हो जाता है, ठीक है। तो लाइक दैट, अब यहाँ पे एक एक मैनुअली करने बोल रहा है, देखिए ना कि आप ये स्ट्रक्चर बनाइए बोल रहा है इन द प्रोजेक्ट डायरेक्टरी, ठीक है, आप ये स्ट्रक्चर बनाइए, और ये यूनिक्स या लिनक्स सिस्टम में इस तरह से काम करता है, तो वी हैव ऑलरेडी सीन ऑल दिस थिंग्स, ये आता है हम लोग को, ठीक है। और फिर उसके बाद में यहाँ पे दो फाइल बनाने के लिए बोला जा रहा है, hello world डॉट जावा, ग्रीटर डॉट जावा करके, ठीक है, दो फाइल बनाने के लिए बोला जा रहा है यहाँ पे, और ग्रीटर को यहाँ पे यूज किया जा रहा है हेलो वर्ल्ड में, देखिए। तो यहाँ पे अभी तक तो वो स्प्रिंग वाला तो कुछ मुझे नहीं दिखा, यहाँ पे हमको एक मतलब मेवन से सिर्फ जावा प्रोजेक्ट क्रिएट किया हुआ दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो अब किस तरह से वो स्प्रिंग का पैकेजेस लाएंगे वो देखना होगा हम लोग को, ठीक है, हाउ वी आर गोइंग टू ब्रिंग इट। तो ये देखिए बाकी वो बता दिया कि मेवन से कंपाइल कैसे करना है, मेवन से पैकेजिंग कैसे करना है, वो सब आ गया है ना, ठीक है, तो वो सब आ गया देखिए। एंड डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ द प्रोजेक्ट है ना, जार या वार फाइल जनरेट होता है, ठीक है, तो अगर आप नॉर्मल जावा के साथ में काम करें तो जार फाइल आएगा, ठीक है, बट अगर आप वेब एप्लीकेशन के साथ में काम करें तो वार फाइल आ जाएगा ना, ठीक है, तो लाइक दैट वो जनरेट हो जाएगा आराम से, फिर ठीक है, तो लाइक दैट है ना, देखिए। तो ये सब ये दिया है कि मतलब एक नॉर्मल प्रोजेक्ट में आप इसके साथ कैसे काम कीजिए, तो ये यूजफुल है, काफी यूजफुल है ये वाला, ठीक है। बट मुझे चाहिए था कि इसका प्रोजेक्ट्स में कैसे करके काम किया जाएगा ना यूजिंग, ठीक है, दैट तो देखेंगे, वो कोशिश कर रहा हूँ मैं
इसको देखने के लिए ना, ठीक है, कि मेवन, ओनली मेवन यूज करके, बिकॉज मुझे आईडी वगैरह यूज नहीं करना है, तो विदाउट यूजिंग आईडीज मुझे ये ट्राई करना है, ठीक है। जैसे लारावेल में भी हम कोई आईडी यूज नहीं कर रहे हैं, मतलब विजुअल स्टूडियो कोड ही यूज कर रहे हैं वहाँ पे, ठीक है। आप चाहने से नोटपैड में भी उसका प्रोग्राम लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, नोटपैड में भी प्रोग्राम लिख के काम हो जाएगा लारावेल का, है ना, ठीक है। आप सिर्फ कमांड लाइन खोलिए और ये नोटपैड खोलिए, काम हो जाएगा आपका, है ना, ठीक है। यस सर। तो चलिए देन यहाँ पे हम उसको कॉल करके देखते हैं, डॉट, और कौन सा मेथड को, अपडेट को कॉल करना है। तो आप वहाँ दे दीजिए, जैसे नंबर 3 पे जो भी है वहाँ पे, ठीक है, उसका हमको नाम चेंज कर देना है, ठीक है। सपोज ASHISHKUMAR कर देना है। और अगर आप चाहे तो ये नंबर, ये सबको एक बार हम रीड करा के देख सकते हैं, ठीक है। तो रीड करा के देख सकते हैं, आप चाहे तो 2 बार भी रीड करा के देख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे 1-2 बार स्लैश एन लगा देते हैं, CUNSOL सर कंसोल, 2 बार क्यों सर? मतलब चेंज हुआ कि नहीं हुआ वो देखने के लिए, ठीक है। जैसे ऊपर में तो शुरू में दिखा दिया चेंज से पहले का, है ना, ठीक है। और यहाँ पे हमने चेंज किया, चेंज करने के बाद में फिर, ठीक है, आप देख सकते हैं नीचे में फिर से कॉल करके उसको, है ना। तो उससे कंफर्म हो जाएगा कि हाँ रियली में चेंज हो गया था, ठीक है। जैसे यहाँ पे राइट लाइन लगा के और उसके अंदर फिर से एक बार न्यू CRUD CRUD डॉट रीड को कॉल कर लेते हैं, कि जिससे कि वापस वो लिस्ट हमारे पास में आ जाएगा, जिससे हम लोग को मालूम चल जाएगा, ठीक है, कि चेंज हुआ है। तो चलिए एक बार चेक करके देख लेते हैं। सर ये न्यू से जो सर मतलब ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं सर, मतलब इसका कोई रेफरेंस नहीं है? नहीं बनाया हम लोगों ने, ठीक है। तो हर बार जब हम मेथड को कॉल कर रहे हैं तो हम लोग एक न्यू उससे बना ले रहे हैं, ठीक है, नया ऑब्जेक्ट क्रिएट कर ले रहे हैं, ठीक है। यस सर, यस सर। तो इस सिचुएशन में लेकिन हम चाहने से वो बना सकते थे, मतलब एक रेफरेंस बनाने से फायदा होता था। यस सर, बार बार सर मतलब न्यू क्रिएट करना पड़ रहा है। हाँ, तो चलिए नेक्स्ट टाइम ट्राई करेंगे, नेक्स्ट टाइम ट्राई करके देख लेंगे उस तरह से। तो अभी देखिए, है ना, इस लिस्ट को अगर सही ढंग से देखिएगा तो आई थिंक इट हैज बीन डन। तो ये पहले वाला लिस्ट है, देखिए ना, ठीक है। एंड स्पेशली फोकस करना है हम लोग को नंबर 3 पे, देखिए, ठीक है, कि वहाँ पे प्रिंस था पहले, है ना, ठीक है, सी। एंड देन व्हाट हैपेंड आफ्टर द डेटा गॉट अपडेटेड, आशीष। है ना, ये आ गया, आशीष कुमार आ गया, यस आशीष। ठीक है। यस सर। हो गया अपडेट, है ना, इस तरह से। तो अब देखिए बहुत ज़्यादा मुश्किल तो नहीं है अगर हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। मतलब अगर ये कोर चीज़ें यूज़ करते थे हम लोग यहाँ पे, है ना, तब क्या होता था, तब बहुत ज़्यादा कोड लिखना पड़ता था, ठीक है। बट यहाँ पे कोई खास तो कोड नहीं लिखना पड़ा है, ठीक है, सिंपल सिंपल कोड से हमारा काम हो जा रहा है, देखिए, है ना, ठीक है। तो ये देखिए, है ना, हार्डली 2-3 लाइन का कोड लिखना पड़ रहा है और काम हो जा रहा है, नो एसक्यूएल रिक्वायर्ड, नथिंग, है ना, ठीक है। तो सिंपल सिंपल कोड से क्या हो जा रहा है, काम हो जा रहा है। तो यही सब एडवांटेज हमको मिलता है ORM ये सब में, है ना, ठीक है। देखिए सीखना थोड़ा सा मुश्किल है, ऑब्वियस बात है ना, ठीक है। देखिए जितना अ, जैसे सी सी सीखने में थोड़ा सा कम टाइम लगता है एक्चुअली में, ठीक है। एफर्ट शुरू में थोड़ा सा लगता है, बट इट्स फाइन, ठीक है। मतलब प्रोग्राम बनाना कोई बहुत मुश्किल नहीं सी में, हाँ, जब आपको अलग टाइप का प्रोग्राम मिलता है, जैसे देखिए जब हम ये सब कर रहे हैं, फ्रेमवर्क्स कर रहे हैं या कुछ एडवांस लेवल का काम कर रहे हैं, तो यू डोंट गेट अ वेराइटी यूजुअली, ठीक है, आपके पास बहुत सारा वेराइटी थोड़ी ना होता है। आप एक दो टाइप का प्रोग्राम पे काम करें, जैसे अभी हम लोग एक तरह से चिपक गए हम लोग क्या में, टू डू में, ठीक है ना, ब्लॉग में, इसी तरह का तो मिल रहा है ना हम लोग को एक्सरसाइज जहाँ पे भी जाते हैं, ठीक है। तो ऐसा यस में हम सर। लोग चिपके हुए हैं, तो वी गेट लेस वेराइटी बिकॉज काम ज्यादा करना पड़ता है ना, तो कितना मतलब काम करेगा। लेकिन सी में देखिए, अभी वो बुक आपने खोल के देखा, मतलब एक ही चैप्टर में आपको 50 एक्सरसाइज मिल रहा है वहाँ पे, ठीक है। तो मतलब अलग अलग सिनारियो पे वहां पे काम कराया जा सकता है। तो सी में क्या है, सिनारियो डिफिकल्ट है, ठीक है, द सिनारियो इज डिफिकल्ट, बट वो कोड बनाना उतना कोई मुश्किल नहीं है ना सी में, ठीक है। स्पेशली द फर्स्ट पार्ट अगर आप देखिएगा लूप तक, तो उतना कोई ज्यादा मुश्किल नहीं होता वहाँ पे, है ना, ठीक है। तो बट दीज थिंग्स, ठीक है, दे आर अ बिट डिफिकल्ट टू गेट, ठीक है। अगर लेकिन एक बार अगर आपको ये समझ में आ गया, ठीक है, देन दे आर सिंपल एक्चुअली, दिस विल रियली मेक योर लाइफ इजियर, है ना, ठीक है। बहुत आसान कर देता है चीजें, है ना, ठीक है। यस सर। तो ठीक है मृत्युंजय, यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है, फिर कंटिन्यू करते हैं शाम को। यस सर। बाय सर। बाय।